बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाँद और सूरज को जहन्नम में क्यों डाला जाएगा? नाजरीन, जन्नत और जहन्नम अल्लाह ताला की मखलूक़ात में से एक मखलूक है जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में किए गए अमाल के नताइज में जज़ा और सज़ा के लिए पैदा किया है। नेक लोगों के लिए जन्नत को ठिकाना बनाया और बुरे लोगों के लिए जहन्नम को बनाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि अचानक धमाके की आवाज़ आई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया कि तुम्हें मालूम है ये कैसी आवाज़ है? सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसके रसूल हैं बेहतर जानते हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक पत्थर था जो आज से 70 साल पहले जहन्नम में फेंका गया था और आग में गिरता चला जा रहा था और अब वो जहन्नम की तह तक पहुंचा है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आयत तिलावत फरमाई जिसका तर्जमा है, मोमनो अपने आप को और अपने अहलो अयाल को आतिश जहन्नम से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं और जिस पर तनख़ो और सख्त मिजाज फरिश्ते मुकर्रर हैं। जो इरशाद खुदा उनको फरमाता है उसकी नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म उनको मिलता है उसे बजा लाते हैं। फिर फरमाया, जहन्नम की आग को 1000 साल तक भड़काया गया हत्ता कि वो सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल तक भड़काया गया हत्ता कि वो सफ़ेद हो गई, फिर 1000 साल और मज़ीद भड़काया गया हत्ता कि वो स्याह हो गई। अब वो इंतहाई स्याह है और उसके शोले रोशन नहीं हैं। हज़रत यहया बिन मुंबा से रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अहले जहन्नम के लिए एक बादल पैदा फरमाएंगे, वो उन पर छा जाएगा। उसमें से एक आवाज़ आएगी, ए अहले जहन्नम, बोलो तुम किस चीज़ के तलबगार हो और तुम्हारा क्या सवाल है? जहन्नमियों को बादल देखकर दुनिया के बादल और पानी जो उन पर बरसता था याद आ जाएगा। लिहाजा वो सवाल करेंगे, ए रब, हमें पीने के लिए पानी चाहिए। लिहाजा उन पर तोक बरसेंगे जो उनके पहले तोकों में इजाफ़ा हो जाएगा। उन पर जंजीरें बरसेंगी जो उनकी जंजीरों में इजाफ़ा का सबब बनेंगी और आग के शोले बरसेंगे जो जहन्नम की आग को दो चंद कर देंगे। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सूरज, चाँद और सितारों को लपेट कर बेनूर करके समुद्रों में डाल दिया जाएगा और फिर मगरबी हवाएं चलेंगी और आग लग जाएगी। एक मरफू हदीस में है कि इसको तह करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इमाम बुखारी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत किया है कि सूरज और चाँद दोनों को क़यामत के दिन लपेट दिया जाएगा। इमाम बाज़ार ने कहा कि इनको लपेट कर दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। हसन बसरी ने कहा, इन दोनों का क्या गुनाह है जो इनको दोज़ख में फेंक दिया जाएगा? अबू सलमा ने कहा, मैं तुमको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहा हूँ और तुम इस पर एतराज़ कर रहे हो कि उनका क्या गुनाह है। इमाम अबू यहला ने इस हदीस को हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत किया है और इसमें यह इजाफ़ा है, सूरज और चाँद को दोज़ख में इसलिए फेंका जाएगा ताकि सूरज और चाँद की इबादत करने वाले उनका इंजाम देख लें। एक और रवायत में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सारे सितारे और जिन जिन की अल्लाह के सिवा इबादत की गई है सब जहन्नम में गिरा दिए जाएंगे। सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम सलामुल्लाह अलैहा बच रहेंगे और ये भी अपनी इबादत से खुश होते तो ये भी जहन्नम में दाखिल कर दिए जाते। मरवी है कि इसमें कोई शक नहीं कि सूरज चाँद भी वो चीज़ें थीं जिनकी लोग खुदा के बजाय पूजा करते थे। हालांकि वो दोनों जमादात में से हैं और वो आग में दाखिल होने के बाद भी अजाब में मुब्तला नहीं होंगे और वो इसमें सिर्फ़ इसलिए दाखिल होंगे ताकि उनकी पूजा करने वाले ज़लील ख्वार हों, इसलिए नहीं कि वो दोनों गुनहगार हैं। जैसा कि इसका फरमान है, अगर वो मबूद होते तो आग में दाखिल ना होते और वो सब इसमें हमेशा रहेंगे। और यही बात उन पत्थरों के बारे में भी सादिक है जिन्हें खुदा ने जहन्नम की लकड़ी बनाया है। जैसा कि उसका फरमान है, आग की लकड़ी वो लोग और पत्थर हैं, क्योंकि ये वाज़िह है कि पत्थर गुनाह नहीं करते। इमाम मुस्लिम ने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत नकल की है। हज़रत अनस बिन मालिक
فرماتے ہیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ ہنس پڑے۔ پھر فرمایا پتہ ہے مجھے کیوں ہنسی آئی؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندہ اپنے رب سے جو بات کرے گا اس سے مجھے ہنسی آ گئی۔ بندہ کہے گا اے رب کیا تو نے مجھے ظلم سے بچایا نہیں اور منع نہیں کیا؟ پروردگار فرمائیں گے کیوں نہیں؟ بندہ کہے گا بس آج میں اپنے متعلق اپنی جان کے سوا کسی کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آج تجھ پر تیری ذات کی ہی گواہی کافی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم کرامہ کاتبین کی گواہی بھی پیش کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر سکوت ثبت فرما دیں گے اور اس کے اعضاء کو حکم دیں گے بولو، پس اس کے تمام اعضاء اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ پاؤں کہیں گے یہ مجھ پر گناہ کی طرف گیا ہے، آنکھیں کہیں گی اس نے میرے ذریعے سے نامحرم عورتوں کو دیکھا ہے۔ پھر اس کے اور اس کے اعضاء کے درمیان بات چیت ہوگی۔ وہ اپنے اعضاء پر برہم ہو کر کہے گا تم پر پھٹکار پڑے، میں تمہارے لیے تو کوشش کر رہا تھا کہ تم لوگ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر شخص کو اس کے اعمال سے آگاہ کیا جائے گا تو وہ انکار کرے گا اور جھگڑے گا۔ اسے کہا جائے گا دیکھے یہ تیرے پڑوسی تجھ پر گواہی دیتے ہیں، وہ کہے گا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر کہا جائے گا اچھا یہ تیرے اہل و عیال اور خاندان والے تجھ پر گواہی دیتے ہیں، وہ کہے گا یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ کہا جائے گا تم قسم اٹھاؤ، وہ قسم اٹھائیں گے، وہ تب بھی نہ مانے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو خاموش کر دیں گے اور اس کی زبان اور دیگر اعضاء و جوارے اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔